नीतीश जी के जाने से जितने भाजपा के लोग अभी टीटीएम में लगे हुए हैं, ताबड़तोड़ तेल मालिश में, सबके मन में लड्डू है कि अब हम बन जाएंगे, हम बन जाएंगे, हम बन जाएंगे। इन लोगों का तो आंख का आंसू जो है सूख गया है। कोई शर्म बची कहाँ है? काम की बात तो कुछ करते नहीं है, बेकार की बातें करते हैं। क्या महिलाओं को 2 लाख देने का वादा किया गया था, मिला है? बिजली 125 यूनिट फ्री की बात की गई थी, बिजली के दरें को बढ़ा दिया गया। लॉ एंड ऑर्डर के इशू को लगातार हम लोगों ने उठाया है। शराबबंदी का क्या हाल है, नियम की किस प्रकार से सरकार में बैठे लोग ही सरकार की पक्ष ही किस प्रकार से धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ है नहीं। 3 सीटों पे आरजेडी लड़ रही है, एलडीएफ के साथ हम लोगों का समझौता हुआ है। और ये माहौल जो भी लगा, जिस हिसाब का क्राउड का जो रिस्पांस था, जो माहौल है, हमको लगता है कि इस बार एलडीएफ की सरकार जो है हैट्रिक लगाएगी, तीसरी बार फिर से जो है चुनाव वो जीतेगा। नमस्कार, एमबीसी 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दोनों चुनावी प्रचार प्रसार पर जा रहे हैं और ऐसे में कल पटना से रवाना होते समय उन्होंने सरकार पर निशाना साध दिया। आपको बता दें कि सीधे तौर पे तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि ये लोग ने तो पहले ही मान लिया था कि मुख्यमंत्री को हटाना ही है। दरअसल आपको बताएं कि गृह विभाग के द्वारा एक पत्र जारी किया गया जिसमें ये लिखा था कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे पहले तो अपने एमएलसी पद से इस्तीफा देंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री के पद से, और उनकी सुरक्षा को लेकर बदलाव की बात कही गई थी उस पत्र में, जिसको लेकर क्या कुछ कहते नजर आए तेजस्वी यादव। पहले आप उनके बयान पर नजर डालिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा हमारी सरकार है। देखिए, केरला में तो काफी अच्छा माहौल है और वहाँ हमेशा लड़ाई जो है एलडीएफ और यूडीएफ के बीच रही है, लेकिन पिछले 10 सालों से एलडीएफ की सरकार बन रही है और हम तो लगभग 8-9 विधानसभा में हमने प्रचार किया है वहाँ, और 3 सीटों पे आरजेडी लड़ रही है, एलडीएफ के साथ हम लोगों का समझौता हुआ है। और ये माहौल जो भी लगा, जिस हिसाब का क्राउड का जो रिस्पांस था, जो माहौल है, हमको लगता है कि इस बार एलडीएफ की सरकार जो है हैट्रिक लगाएगी, तीसरी बार फिर से जो है चुनाव वो जीतेगा। तेजस्वी जी, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है बिहार में, शराबबंदी है, हम तो हमेशा इस बात को रख रहे हैं। हम तो लॉ एंड ऑर्डर के इशू को लगातार हम लोगों ने उठाया है। शराबबंदी का क्या हाल है, नियम की किस प्रकार से सरकार में बैठे लोग ही सरकार की पक्ष ही किस प्रकार से धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ है नहीं। तो अब इन लोगों का तो आंख का आंसू जो है सूख गया है। कोई शर्म बची कहाँ है? काम की बात तो कुछ करते नहीं है, बेकार की बातें करते हैं। दिन भर हम लोगों को गाली देना और सिस्टम और मशीनरी तंत्र को लगा के चुनाव जीत करके जिस हिसाब से इन लोगों का घमंड बोलता है, ये लोग काम कहाँ कर रहे हैं? आप बताइए, सरकार बनी है तब से कोई काम की बात हो रही है? क्या महिलाओं को 2 लाख देने का वादा किया गया था, मिला है? बिजली 125 यूनिट फ्री की बात की गई थी, बिजली के दरें को बढ़ा दिया गया, धोखा दिया गया। कहाँ गई नौकरियां जो ये 1 करोड़ या 2 करोड़ नौकरी देने जा रहे थे? कहाँ है वो नौकरियां? क्यों बहाली नहीं निकल रही? और निकल रही है तो बार बार परीक्षाएं, डेट क्यों बदली जा रही है? तो पढ़ाई हो, दवाई हो, कमाई हो, सिंचाई हो, सुनवाई हो या कार्रवाई हो, ये सरकार तो हर जगह फ्लॉप है। और सरकार तो इस वजह से फ्लॉप है कि सबके मन में लड्डू है। नीतीश जी के जाने से जितने भाजपा के लोग अभी टीटीएम में लगे हुए हैं, ताबड़तोड़ तेल मालिश में, सबके मन में लड्डू है कि अब हम बन जाएंगे, हम बन जाएंगे, हम बन जाएंगे। लेकिन सच्चाई तो यही है कि किसी के नाम पे जनता ने मोहर नहीं लगाई और न लगाएगी भी आगे। महिलाओं को लेकर जारी किया है जिसमें मोदी जी ने कहा कि 33% आरक्षण दिया, हमारी सरकार ने लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण दिया। हम तो कह रहे हैं 50% दीजिए, लेकिन आरक्षण में भी आरक्षण होना चाहिए ओबीसी, ईबीसी, दलित समाज, आदिवासी समाजों की, ताकि आदिवासी समाज की भी महिलाएं आगे आए, पिछड़े अति पिछड़े समाज की भी महिलाएं, दलित समाज की भी महिला को भी मौका मिले। तो हम लोग कहाँ विरोध कर रहे हैं? हम तो बस यही कह रहे हैं ना
विद इन रिजर्वेशन अप्लाई कीजिएगा तो आप 37 कीजिए, 40 कीजिए, 50 कीजिए, हम तो समर्थन करेंगे। झारखंड जा रहे हैं, झारखंड जा रहे हैं। जिसमें सीएम के इस्तीफा से पहले ही उनको सुरक्षा ज्यादा बढ़ा दिया गया है। जो लेटर जारी किया गया ये तो अद्भुत है, ऐसा पहले आपने कभी देखा किसी भी हिंदुस्तान में? अब अधिकारी अभी तक इस्तीफा हुआ नहीं है, अधिकारी इस्तीफा मान चुके हैं और ये तो आज लेटर निकाला, कुछ दिन पहले 2-4 दिन पहले लेटर निकाला, लेकिन ये लोग तो चुनाव के समय ही मान। तो सुना आपने क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने, सीधे तौर पे कह रहे हैं इन लोगों का तो पहले से यही प्लान था। आप अभी की बात कर रहे हैं, आज से 5 महीना पहले ही हमें पता था कि बीजेपी सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस्तेमाल कर रही है और वही दिन आ गया है। अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन उनकी सुरक्षा में बदलाव की बातें सामने आ रही है। अब बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।